हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। तो अभी नहा धो के मैं हो गई हूँ फ्री और अब चल पड़ी मैं दूध लाने के लिए। तो देखो पीछे पीछे दौड़ के मेरा बेटा भी आ गया। तो अभी मैं दूध लेके आ गई हूँ और इसको मेरी जैसे ही आवाज़ सुनी फटाफट दौड़ के ये पीछे आ गए मेरे। तो अभी हम चल पड़े हैं दूध लेके नीचे। अभी देखते हैं हस्बैंड लगे हुए हैं नीचे किचन गार्डन में सफाई करने। देखो अभी ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्यारियों में बहुत सारी घास उग चुकी है, इसको अभी ये निकाल रहे हैं और कुछ यहाँ पे क्यारियों में कर रहे हैं खुदाई। तो साथ में मेरा बेटा, देखो इसके हालात देखो आप। जितना छोटा उतना खोटा, और जितना खुद नहीं है उतनी बड़ी इसने ये ले ली हुई है कुदाली। पता नहीं कुदाली बोलते हैं इसको कि क्या बोलते हैं। तो देखो ये मान ही नहीं रहा था। मैं इसको बहुत टाइम से यहाँ खड़ी थी कि चलो घर चलो, मत लगाओ कि पाँव में लग जाएगी, बट नहीं मान रहा। फिर बोल रहा कि नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ये मिट्टी उठा के वहाँ फेंकूँगा कि जैसे पापा कर रहे हैं वैसे ही ये पूरा ट्राई कर रहा था करने की। मतलब पूरा कॉपी करता है, जैसे बड़े करते हैं ना वैसे ही पूरा सीख लेता है कि हाँ ये लोग भी ऐसे कर रहे हैं, मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो बड़ी मुश्किल से मैं बेटे को मनाया कि चलो मैं आपको फिर ऊपर चीज़ दूँगी। तो साथ में फिर बेटा मेरा जो है वापस फिर से हट गया। देखो एक बार आया और फिर से उधर से मिट्टी उठाई और वहाँ आगे फेंकने चला गया। फिर बोला कि मैं काम कर रहा हूँ काम। और साथ में मैंने ले लिया कुछ धनिया और कुछ ये लगी थी प्याज के। तो मैंने ये निकाल ली है किचन गार्डन से। तो अभी मैं आ गई ऊपर को। बेटा नहीं आ रहा था, मैं इसको बार बार बुला रही थी कि प्लीज़ आ जाओ, लग जाएगी पाँव में। मुझे डर भी लग रहा था कहीं ये पाँव में ना लगा ले, क्योंकि आपको पता ही है कि अनहोनी होने में ना देर नहीं लगती। बच्चों की बात है, बच्चों को कोई पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इतना शरारती, पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। फिर बोला कि मैं कुछ और भी लेके आता हूँ उठाने के लिए। मतलब ये मुझे लग रहा है वो मिट्टी भरने के लिए कुछ ढूंढ रहा था ये कि किस में मिट्टी को भरूँ। तो फिर से हट फिर के ये वहीं पे उस स्टेशन पे पहुंच रहा था बार बार। तो मेरे को भी यहाँ पे खड़े खड़े पसीने पड़ रहे थे, क्योंकि आज मौसम भी काफ़ी साफ़ था कई दिनों के बाद और धूप भी लगी हुई थी। तो तब ईमान ही नहीं रहा था। अब देखो इसके हालात। फिर मैंने इसको बोला कि चलो फिर मैं आपको चीज़ देती हूँ। तब ये बड़ी मुश्किल से आया और इसकी बहुत ही देखो इसके एक्शन देखो आप। मतलब हर कुछ ही करता रहता है ये जो इसके मन में आए। फिर हम चल पड़े हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी आइज़ में हो रही थी कुछ प्रॉब्लम। आइज़ में ईचिंग हो रही थी और आई से हल्का हल्का पानी आ रहा था। तो मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी आई से। तो हस्बैंड बोलते कि चलो दिखा लेते हैं, कि ऐसे नहीं आई ड्रॉप कोई भी नहीं डालनी है, आइज़ की बात है। तो हमने सोचा कि चलो पहले एक बार यहाँ पे नियर बाय हमारे हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे एक बार दिखा के डॉक्टर से एडवाइस लेके फिर कोई आई ड्रॉप लेके ही डालेंगे। तो देखिए मैं और मेरा बेटा बेटा मेरा बहुत इन्जॉय करता है गाड़ी में जब भी जाता है। बहुत इसको पता लगाना चाहिए कि वो ये कहीं मार्केट जा रहा है, वैसे ही एकदम ये सबसे आगे रेडी हो जाता है जाने के लिए मार्केट के लिए। तो आज वैसे मौसम भी ठीक है, बिल्कुल साफ़ है, धूप चमकी हुई है। मतलब धूप भी इतनी तेज़ नहीं है, बट मतलब इतना ज़्यादा मतलब गर्म वो आ रहा है ना, हल्का हल्का बादल भी लग रहा है। पर फिर भी चलो ठीक है, बारिश से तो अच्छा ही है, गर्मी ही सही इतने दिनों के बाद, क्योंकि बारिश ने तो बहुत बुरे हाल कर रखे हैं इतने दिनों से। धूप भी सहन कर लेंगे अब तो इतना नुकसान होने के बाद, बट बारिश नहीं होनी चाहिए। तो अभी देखो सामने पूरे पहाड़ कितने अच्छे वैसे दिखाई दे रहे हैं आज इतने दिनों के बाद। तो अभी हम बस थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। तो अभी भीड़ भी बहुत होगी हॉस्पिटल में, जाके भी अभी पता लगेगा। तो अभी हम पहुंच गए हैं। सबसे पहले चलेगी मैं काउंटर पे पर्ची बनाने के लिए, और जब मैंने देखा पर्ची तो बन गई, बट आगे जो वहाँ पे भीड़ लगी इतना लोगों की, फिर हमने पर्ची लगा दी और फिर हम चले गए ऊपर मार्केट, क्योंकि हस्बैंड को करानी थी कटिंग। तो हमने सोचा कि जब तक हमारा यहाँ पे नंबर पड़ेगा, क्योंकि मेरे से आगे 60 पर्ची जो है लग चुकी थी, 60 पर्चियाँ लग चुकी थी। तो मैंने सोचा कि तब तक हम मार्केट वाला काम निपटा लेते हैं फटाफट से, तो टाइम वेस्ट ही होगा। जब तक हम यहाँ 1-2 घंटा बैठे रहेंगे हॉस्पिटल में क्या ही करेंगे, बच्चा भी तंग करता है। तो तब तक हम चले गए ऊपर, सामान समून लिया खाने पीने का हमने, और हस्बैंड जी ने करवाई हम पे कटिंग। उनकी भी कटिंग होगी, अपना शॉपिंग का काम भी कंप्लीट कर लिया। और फिर इस सारा कुछ काम कंप्लीट करके फिर से जो है हम चल पड़ेंगे वापस हॉस्पिटल ही दोबारा।
क्योंकि पर्ची वहाँ पे लगाई हुई है, तो नंबर भी पड़ने वाला होगा। जब तक हम वापस पहुँचे हॉस्पिटल में तो मेरा नंबर तो क्रॉस भी हो चुका था। मेरा 61 था, तो यहाँ पे तो 68 तक जो है चला गया था। और फिर भी हम यहाँ पे थोड़ी देर फिर खड़े रहे, क्योंकि हमारा नंबर जो आगे चला गया तो फिर से हमें यहाँ पे वेट करना पड़ा। तो हमने उससे बात करी यहाँ पे जो डॉक्टर के साथ यहाँ पे हेल्पर होते हैं कि आप हमारा नंबर लगा दो पहले, अब हम इतनी देर से आए हुए हैं। तो फिर हमारा नंबर लगा, दवाइयाँ ली और फिर हम चल पड़े घर के लिए वापस। तो वापस फिर बेटा बोल रहा था कि जल्दी जल्दी चलो, मुझे नींद भी आ रही है, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका था। टाइम भी 1 बज चुका था, तो लंच टाइम भी हो गया था। तो फिर हम फटाफट से चले घर के लिए वापस। और बेटा मुझे बोल रहा था कि अपने मुझे खाने के लिए कुछ नहीं लिया, बट इसको चॉकलेट और जैम्स लिए थे, वो इसने वहीं पे बैठ के खा लिए। तो फिर मैंने बाकी इसको कुछ और नहीं लिया, ज़्यादा खाता है तो फिर बीमार भी पड़ जाता है हर कुछ बाहर का खा के। तो अभी हम बस घर पहुंचने ही वाले हैं। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं, बाय बाय गाइस।